राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और वो मैं करके रहूंगा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की और मेरे भी जीवन का जो मिशन है वो राजनीति या MP MLA बनना, मंत्री बनना या कोई बड़ा पद लेना, ये कभी नहीं रहा। और ये आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 2 घंटे पहले मैंने NB न्यूज पर माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो मैंने डाला था। आप तमाम लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। लेकिन साथियों, अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिली है। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ साथियों, मैंने पहले जो अपनी वीडियो थी उसमें उनके संघर्ष को लेकर चर्चा की और आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो RSS की विचारधारा वाली पार्टी है, वो भाजपा की समर्थक पार्टी है और वो बहुजन महान पुरुषों का सम्मान नहीं करती। वो कहने के लिए तो कुछ और कहती है लेकिन करती वही है जो उसको करना होता है। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की, उनके 22 प्रतिज्ञाओं के प्रकरण को लेकर चर्चा की कि किस तरह से 22 प्रतिज्ञाओं के प्रकरण ने उन्हें घेरा और किस तरह से तथाकथित हिंदूवादी लोग एक के बाद एक उनके ऊपर प्रहार करते रहे। और हमने देखा कि 22 प्रतिज्ञाओं के कारण ही जो उनका मंत्रालय था वो उनसे छिन गया। तब से लेकर आज तक लोगों में एक आशा थी कि राजेंद्र पाल गौतम जी कुछ बड़ा करेंगे, समाज के हित से मिशन मूवमेंट को समझते हैं, बाबा साहब को समझते हैं। लेकिन साथियों, जिन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर वो पूरे भारत में हाईलाइट हुए और जिन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर वो लगातार बात करते थे और जिन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर वो अपने जो जय भीम मिशन है उसके तहत काम कर रहे थे। लेकिन साथियों, आज मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से एक सवाल जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग नेता कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, लेकिन जो लोग आपके पीछे जुड़ते हैं, जो लोग आपकी ताकत बनते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? एक तरह से मैं ये कहूंगी कि आप उसको छलने का काम करते हैं। तो शायद बुरी लग जाए और ये सच्चाई है भी, क्योंकि कड़वा है लेकिन सच है। इतने लोग आपके साथ जुड़े थे, आपसे उम्मीद लगा रहे थे कि आप कुछ नया करेंगे। आपने आश्वासन भी दिया था 1 साल पहले कि 2025 में हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे, यानी कि बौद्ध बनाएंगे। और इस चीज को लेकर हम कई बार चर्चा भी करते थे, आप किस तरह से 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। और अब इंतजार रहेगा मुझे, 2025 आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, कि जब माननीय राजेंद्र पाल जी के नेतृत्व में 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। मैं कवरेज करूंगी उसको और लाइव दिखाऊंगी जिस दिन राजेंद्र पाल गौतम जी 10 करोड़ लोगों को 2025 में बौद्ध धर्म ग्रहण कराएंगे। इन साथियों, मैं जानती हूं कि जो राजनीतिक लोग हैं वो कहते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन जिस पार्टी में आज आप गए हैं, क्योंकि आपने एलिगेशन लगाया है आज आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि यह पार्टी मिशन मूवमेंट वाली पार्टी नहीं है, दलितों का सम्मान करने वाली पार्टी नहीं है, महान पुरुषों का सम्मान करने वाली पार्टी नहीं है। तो अब ये बता दीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी है जिसका आज आपने दामन थामा है, क्या वो दलितों का सम्मान करती है? क्या वो महान पुरुषों का सम्मान करती है? मैं आपको याद दिला दूं, ये वही कांग्रेस है जिसने कि कभी भी परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। अब ये बताइए कि उस पार्टी में रहते हुए आप 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कैसे कराएंगे? और साथियों, जो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया उसका भी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप खुद देखिए कि समाज इन लोगों से क्या उम्मीद लगाता है और आने वाले समय में अपने निजी स्वार्थों के लिए लोग किस तरह से समाज को भी बेचते नजर आते हैं। मुझे दुख हो रहा है कहते वक्त, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते थे कि राजेंद्र पाल गौतम जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो कभी भी शायद इस तरह का काम नहीं करेंगे कि उनके डिसीजन से समाज में किसी तरह की निराशा हो। तो साथियों, ये वीडियो देखिए और आप खुद बताइए कि आज जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया वो कितना सही है और कितना। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और वो मैं करके रहूंगा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की और मेरे भी जीवन का जो मिशन है वो राजनीति या MP MLA बनना, मंत्री बनना या कोई बड़ा पद लेना, ये कभी नहीं रहा। और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।
लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे। वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, हिस्सेदारी भागीदारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है। और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में माइनॉरिटीज के लीडर्स के साथ अगर कोई बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ये बात कहीं ना कहीं दिल को लगती है, ठेस लगती है। 450 के करीब उन्होंने सीएम फेलो, डार्क फेलो, एडवाइजर वो सब रखे, तो उसमें रिजर्वेशन देते। मैंने उस वक्त भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस पर कोई ये कहा कि ये नौकरी नहीं है, तो तनख्वाह जा रही है हर महीने। और जो काबिलियत आप मांग रहे हो, काबिलियत के लोग अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों में हैं तो उनमें उनको हिस्सा देने में क्या दिक्कत थी। साथ में एक बात बताइए, आज जो योजनाएं हमने बनाई, समाज कल्याण विभाग से संबंधित, SC ST OBC से संबंधित, माइनॉरिटी संबंधित, सब योजनाएं बंद क्यों हैं? किसी को दर्द क्यों नहीं होता? जब SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पे बात आती है, उनके जो योजनाएं उनकी पहले से चलती है वो सारी बंद है, तो किसी को दर्द क्यों नहीं होता? उस पर सीरियसनेस नजर क्यों नहीं आती? मेरे मन में वो दर्द है। It's a pride moment for us to announce a big joining today. Mr. Rajendra Pal Gautam, one of the important figure in the country's political spectrum, who is clearly true an Ambedkarist, stood for his ideology for the last so many years. He now decided to join Indian National Congress. We are very happy to receive his letter urging us to take him into the party. The reason which he is indicating to join the Congress is giving more happiness to us, because whatever ideology he is believing in his life, now he is seeing that Indian National Congress is doing that ideological work. Through Bharat Jodo Yatra and Bharat Jodo Nyay Yatra, our leader Rahul Gandhi had given a new narrative to the country, which now the country is also accepting with full mind. They were attracting to that activities and programs of Indian National Congress, and Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Leader of Opposition Rahul Gandhi, he decided to work with Indian National Congress. We are also very happy to induct him in Indian National Congress. Thank you. Okay. राजेंद्र भाई इधर आ जाइए। संविधान रक्षक की मुहिम में आपको शामिल किया। Okay. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने भी विचार रखें। और उससे पहले, क्योंकि हम थोड़ी जल्दबाजी में कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे, तो मैं स्वागत नहीं कर पाया हमारे PCC प्रेसिडेंट श्री देवेंद्र यादव जी का, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता के राजू जी का, हमारे एक और वरिष्ठ साथी राजेश लिलोठिया जी का। सबका स्वागत करते हुए अब मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार संक्षिप्त में रखें।
सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना हमने बनाई। लोग सीवर में मर जाया करते हैं, कोई सरकार केयर नहीं कर रही है, लेकिन पहली बार मैकेनाइज तरीके से 200 सीवर मशीनें लाके सीवर में उतरना बैन करके सीवर में होने वाली मौतों को दिल्ली में रोका और एक देश के सामने एग्जाम्पल पेश किया कि जो लोग इंसान के मल में उतरते हैं वो भी इंसान हैं, उनकी जान की कीमत होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दलित लोगों के साथ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ के साथ चुन चुन के उनका जाति धर्म देख के जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूं, लेकिन 43 साल की उम्र, 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में, सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे, वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका। उन्होंने जो मुझे मौका दिया 2 बार विधायक लड़ने का और बहुत बड़े मार्जिन से 2 बार जीत हुई, मंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।